हाँ जी, तो डे 3 जो है वो मुकम्मल हो चुका है। हमने ये बात पहले भी की थी कि ये जो हमने पिचेस बनाई हैं, पिच के अंदर तमाम खूबियाँ थी, सिवाय वो जो बाउंस बॉल नहीं कर रहा, बॉल बैठ रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टीम को कोलैप्स करवाएगा, चाहे वो पाकिस्तान टीम हो या फिर साउथ अफ्रीका की टीम हो। हमने देखा पहले इनिंग में भी पाकिस्तान का कोलैप्स, मिनी कोलैप्स 2 मरतबा हुआ लेकिन कवर हो गया। साउथ अफ्रीका का भी छोटा सा कोलैप्स हुआ लेकिन कवर हो गया। लेकिन अब जो तीसरी इनिंग में पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ तो उस कोलैप्स की वजह से पाकिस्तान 167 रन पर ऑल आउट हो गई है। 70 रन अब साउथ अफ्रीका को बनाने। कल चौथा रोज है। पहले तो ये थोड़ी सी समरी देखते हैं जिन लोगों ने नहीं मैच देखा उनके लिए कि हकीकत में आज के दिन में हुआ क्या और क्यों पाकिस्तान 167 रन पे आउट हो गए। कौन से प्लेयर थे जिन्होंने कुछ अच्छे रन किए, कहां पर पाकिस्तान ने गलतियां की और कहां पर इन 167 को पाकिस्तान 250 तक लेके जा सकता था, ताकि हमारी जो लीड थी उसको मिलाकर हम कोई 300 प्लस का टारगेट उनको देते, जो कि उनके लिए भी मुश्किलात पैदा करता। आज की वीडियो में इन्हीं तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आर्यान इमरान। वेलकम बैक टू आर्यान एनालिसिस। आज जैसे ही दिन का स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली उनके 6 आउट हुए थे। 4 विकेट्स हमें चाहिए थी और अर्ली ऑन जो है उनके तिजोरी उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और उसके बाद हम कामयाब हो गए उनकी विकेट्स निकालने में। फिर जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो अर्ली ऑन इमामुल हक आगे बढ़कर और शॉट खेलने की कोशिश की, पंच ही करना चाह रहे थे लेकिन वो स्पिन ही इतना तगड़ा बॉल था कि वो डिसीव हुए, आउट हो गए। और फिर शान मसूद का वो जो बॉल बैठ गया, जो रीज़न है, जो इस पिच में एक मसला है जो दोनों टीम्स के बैट्समैन को तंग करता आया है, तो वही एक कॉज बना कि अब शान मसूद के लेफ्ट लेग पे लगती है, राइट लेग पे, और वो उसको एलबीडब्ल्यू दे देते हैं। और फिर अंपायर कॉल ने जो है वो आज हमें 2 मरतबा मरवाया है। दोनों मरतबा अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी और जब रिव्यू लिया गया तो वो अंपायर कॉल होगी। ये अंपायर कॉल हमेशा से हमें मरवाती आई, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ओडीआई हो, कोई बड़ा टूर्नामेंट हो। अलबत्ता इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। उसके बाद बाबर और अब्दुल्ला शफीक की एक अच्छी 30-35 रन की पार्टनरशिप लगी। अब्दुल्ला अच्छे रिदम में नज़र आ रहे थे, फास्टर के खिलाफ थोड़े पास है तेरा बादा के, लेकिन स्पिनर्स को अच्छा टैकल कर रहे थे। बिल्कुल स्टॉप जब कर रहे थे तो पूरा वो देख रहे थे बॉल रोकने के बाद कि मेरा फ्रंट फुट, लेग, साइड, हर चीज़ इमेजिन उसको कर रहे थे कि मैं प्रॉपर शॉट खेल रहा हूँ, कोई ऐसी तो मेरी वो खामी नहीं नज़र आ रही बॉलर को, जो कि एक अच्छी चीज़ थी। अब्दुल्ला को कंसर्न था कि उसके पहले इनिंग्स में रन नहीं आए। फिर वो हाफ हार्टेड शॉट आगे बढ़ के निकलने की पहले भी मारा, मिड ऑफ पे कैच मुल्डर ने छोड़ा, दोबारा फिर मारने के सीधा बैट्समैन के बॉलर के हाथ में उन्होंने कैच दे दिया और उसके बाद अपनी विकेट गंवाई। फिर आज बाबर आजम को सारे लोग चाहते थे कि बड़ी इनिंग खेलें, बहुत बड़ी तो नहीं खेल सके लेकिन अगर बाकी टीम पूरी की सूरत देखें तो टॉप ऑर्डर में उन्हीं के रन आते हैं। 42 रन उन्होंने भी किए। शुरू में अच्छा खेला, बिल्कुल आज एक अच्छी निक में नजर आ रहे थे, मिडिल कर रहे थे बॉल को, फ्रंट फुट बैक फुट पे अच्छे चौके भी निकाले, सामने निकल के भी 3-4 सिंगल भी लिए, शॉट्स भी लगे, सब कुछ ठीक चल रहा था। आखिर में आके फिर वही रबादा को लाया गया, वो रिवर्स स्विंग के चक्कर में थोड़ा सा बॉल उसने किया, बॉल थोड़ा सा अंदर आया, बल्ले को बीट किया और फिर उंगली खड़ी कर दी गई। और जब उंगली खड़ी कर दी गई तो बाबर ने रिव्यू लिया तो बाबर को अंपायर कॉल के ऊपर दोबारा से आउट दे दिया गया। तो दो ऐसे विकेट्स हैं जो कि अंपायर कॉल के ऊपर गिरी। फिर रिजवान, साउ शकील आज बहुत अच्छा खेल रहे थे क्योंकि वो स्पिन के एक तगड़े बॉलर बैट्समैन माने जाते हैं और उन्होंने तिजोरी को भी देखा था कि जिस तरह वो स्वीप शॉट का यूज़ करते हैं। आज एक ही अच्छी चीज़ थी पाकिस्तान टीम में कि साउ शकील ने स्वीप शॉट को अपनाया। मेरे ख्याल से कुछ 7-8 चौके उन्होंने स्वीप शॉट पे मारे, एक रिवर्स स्वीप पे मारा और एक अच्छी नेक में लग रहे थे, 30 रन कर रहे थे। 53 बॉलें मेरे ख्याल से खेली थी, 38 रन थे, ऑलमोस्ट 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। और फिर अचानक उनको एक ऐसा बॉल पड़ता है, हमने देखा है कि साउ शकील कोई बहुत बड़े हिटर नहीं है या बिग सिक्सेस नहीं लगा सकते, वो मिडल करने के बावजूद वो कैच दे बैठे, मिड विकेट पे खेलना चाह रहे थे, लेग साइड पे कैच दे दिया। फिर रिजवान आगे निकल के शॉट खेलने गए लेकिन वो पिच क्योंकि अनएक्सपेक्टेड थी, वो आउट हुए। फिर सलमान अली आगा का एक गंदा शॉट कह सकते हैं कि स्वीप मारने गए, बिल्कुल पैर आगे निकाल दिया था, अपनी विकेट आगा ने खुद थ्रो की। शाहीन को प्रमोट किया गया बड़े रन के लिए। मुझे समझ नहीं आती शाहीन की, अगर एक प्लेयर है, अगर एक बॉलर है, टेलेंडर है, जिसको इतनी बैटिंग नहीं आती या कोई बैट्समैन भी है, एक उसकी नेचुरल शॉट नहीं है, अगर आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की हुई तो फिर आप कैसे उस शॉट को इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज़ कर सकते हो। शाहीन को भेजा गया था, प्रमोट किया गया था कि बड़े रन करे, वो 1-2-3 स्लॉग स्वीप जो उसकी शॉट है सामने मारे, स्पिनर्स को छक्का मारने की कोशिश, वो 6 बॉलें खेल के वो शॉट जो उसने, मेरा नहीं ख्याल कि कभी मैंने उससे पहले मारते हुए देखा हो, इवन नेट्स में भी रिवर्स स्वीप पे उसने कैच दे दिया। फिर आगा जब आउट हुआ तो ऑब्वियसली बात है, नुमान अली आया, उसने एक अच्छा शॉट छक्का लगाया सामने की तरफ, ये चीज़ थी। फिर साजिद खान भी जो है वो कैच दे बैठे, नुमान अली भी रिवर्स स्विप मारने के चक्कर में। तो ये हमारी आखिरी जो हमारा कोई 130-140 पे 5 आउट थे और फिर हम 167 के ऊपर ऑल आउट हो गए। आखिरी 6 विकेटें 17 रन के ऊपर गिरी। उसके बाद अजहर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है पिच मुश्किल थी लेकिन यहाँ पर जो बैट्समैन जो है अपना पीक पे खेलता है, अपना टाइम लेके खेलता है और
इज्जत दे के क्रिकेट खेलता है, बॉल को इज्जत देता है, रिस्पेक्ट करता है अच्छी बॉल्स की, तो वो रन्स करता है। इस पिच पे रन्स मौजूद है। हमने अगर 6 विकेट 17 रन पे गिराई हैं तो इट्स ऑब्वियस कि हम लोगों ने गलत शॉट सिलेक्शन की। उसके ऊपर पहले भी बात हुई, उसके ऊपर अभी भी बात होगी। वो गलत किया कि आपने साउथ को देख लिया, वो रिवर्स मार रहा है, वो स्वीप मार रहा है, हम भी जाके मारेंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर एक प्लेयर की लग रही है, उसकी नेचुरल शॉट है, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, वो जानता है कि मैंने किस बॉल को किस लेंथ से स्वीप के लिए खेलना है। ये चीज़ थी जो कि पाकिस्तान को कॉस्ट किया। पाकिस्तान 17 रन पे 6 विकेटें गिरा गया। हमेशा से यही रहा है कि पाकिस्तान का अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये हमेशा से है कि कभी भी 100 रुपये एक आउट हो तो 10 रन पे सारे आउट हो सकते हैं। ये कुछ पिछले 3-4 साल से ये रवायत हर जो है उसमें चलती आ रही है फॉर्मेट के अंदर। अलबत्ता 167 में पाकिस्तान के आउट होने के बाद भी अब 277 की लीड पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद है। एक अच्छी लीड है कि ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही मैच से बाहर हो गए। हमने फिर उनकी अर्ली ऑन 2 विकेट्स मारकर हमको आउट कर दिया, मुल्डर को आउट कर दिया। मेरे ख्याल से रिकल्टन है कि मुल्डन है जिनका वो कैच हुआ, स्लिप पे बैकफुट पे खेले थे। एक अच्छा स्टार्ट नुमान अली ने फिर प्रोवाइड किया। अभी 50 पे उनके 2 आउट हैं, 220 230 करने हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की बुरी बॉल बैटिंग के बावजूद पाकिस्तान के पास हाई रेट चांस इस वजह से है कि पिच के जो पैचेस हैं वो फट गए हैं, जो उसके क्रैक्स थे वो ज़्यादा खुलते जा रहे हैं। बॉल ड्राई, पिच ड्राई हो रहा है, पिच यूज्ड है। कल के दिन और ज़्यादा क्रैक्स फटेंगे और ये जो हमारे स्पिनर थे उनको और बड़ा टर्न मिलेगा। हमने देखा उन्होंने पहले दिन 5.5 की इकोनॉमी से जो है उनका टर्न रेट था, हमारा 5 पे था। फिर आज के दिन तीसरे दिन क्योंकि फिर वो बॉलिंग करते तो उनका 5.5 से 6.5, मतलब 1% का पूरा जो है वो इकॉनमी में फ़र्क आया है। तो ऑब्वियस है जब पाकिस्तान के बॉलर्स कल बॉलिंग करेंगे, रात पूरी गुजरेगी, सुबह धूप लगेगी, तो ऑब्वियसली पैचेस और फटेंगे और पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए आसानी होगी। अगर आप उनको पहले 200 पे पकड़ सकते हो जबकि थोड़ी पिच ईजी थी, तो अब भी आप उनको, अब तो आपको 270 रन चाहिए। बस चीज़ ये है कि आपने ईजी नहीं होना, रन लीक नहीं करने। अगर पार्टनरशिप लगती है तो सिंगल डबल ना दिए जाए, उनको आजमाया जाए बड़े शॉट के लिए। जैसे आपने मार्करम को फंसा के रखा, वो बड़ा स्लॉग स्वीप खेलने की अपनी विकेट दी, तो आपको विकेट्स मिलेंगी। और हाँ, लेजी नहीं होंगे, अच्छी फील्डिंग करेंगे तो ये मैच पाकिस्तान 50% जीता हुआ है, 50% अपनी जो है वो मेहनत से जीतेगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान ने कहाँ गलतियाँ की? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि कल पाकिस्तान क्या पहले सेशन में उनको पकड़ पाएगा या फिर वो जो है अर्ली ऑन अच्छा स्टार्ट लेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल मैच के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।